नमस्कार गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग काफ़ी मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग का अभी रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है ना। 5 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो मैं आज लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो इसमें रहेगा आपका 200 जीके जीएस एमसीक्यू। ठीक है, इसके बाद मैं मैथ और रीजनिंग का भी क्लास लेकर जल्दी ही आऊँगी। ये मेरा पार्ट 1 है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आपका 16 से लेकर 2022 तक रहेंगे। तो चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन पे। दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 2016 28 मार्च 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि 1 डेका लीटर कितना होता है। तो ये हो जाएगा आपका 10 लीटर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे इनमें से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो इसमें कहा जाता है दामोदर को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ब्रिक्स में बी किस देश को दर्शाता है। तो ये हो जाएगा ब्राज़ील को। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। मृणाली साराभाई का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थी। तो शास्त्रीय नर्तक थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि महाराणा प्रताप की घोड़ी का क्या नाम था। महाराणा प्रताप की घोड़ी का क्या नाम था। ये हो जाएगा चेतक। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। यहाँ पे आ रहा है कि इनमें से किसी थर्मोस्कोप के आविष्कार के रूप में माना जाता है। तो किसे माना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका गैलीलियो को। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हैकर कौन होता है। भाई, हैकर कौन होता है। तो ये होता है एक व्यक्ति जो डाटा पर अनधिकृत पहुंच पाने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं। ये क्या होता है, हैकर जो होता है, जैसे आपका आईडी का हैक कर लेगा, गलत यूज करेगा ना। जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो क्या करेगा, मोबाइल से नहीं करेगा, वो लैपटॉप से करेगा, कंप्यूटर से करेगा। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे धमनी में रक्त प्रवाहित होती है, जो क्या होता है उसमें कि क्या भरा होता है। तो ऑक्सीजन भरा होता है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम इसमें से आ रहे हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा चार मीनार। ठीक है, वो दार्शनिक चीज है। ठीक है, आइए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है कि अपनी बौद्ध गुफाओं के लिए प्रसिद्ध काला किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है। तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र में। ठीक है, अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के पहली बार संशोधन किया गया था, कब किया गया था। तो ये 1951 में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जैसे वृत्त की परिधि होती है वैसे ही वर्ग का क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका परिमाप। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कर्णम मल्लेश्वरी इनमें से किस खेल से संबंधित है। तो उसका है आपका वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी का। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि चंद्रमा का परिक्रमा करने वाला पहला उपग्रह कौन था। तो ये हो जाएगा आपका लूना 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब अरे निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। भाई, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। तो ये हो जाएगा आपका 1 गीगाबाइट बराबर 224 MB। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है। तो 24 मार्च को मनाया जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान करो या मरो का नारा किसने लगाया था। तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब हम आते हैं कि हमारी आंखों में लेंस का क्या कार्य है। हमारी आंख में जो होता है लेंस का कार्य, तो ये क्या करता है, आंखों की फोकल दूरी में परिवर्तन करता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। मंगल ग्रह का जो कितने उपग्रह है। तो 2 गो, याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे भारत में राज्य के कार्यकारी प्रमुख कौन है। तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री। इसका आंसर ये हो जाएगा।
अब अरे साइप्रस की राजधानी कहाँ है? साइप्रस की राजधानी जो है आपका कहाँ है? तो ये हो जाएगा निकोसिया। निकोसिया। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया है? पेंसिलिन का आविष्कार जो है किसने किया है? तो ये हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ओके, इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। अरुणा आशा पाली को किस आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो किसके समय? तो ये हो जाएगा आपका भारत छोड़ो आंदोलन के समय। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए क्वेश्चन आपका 2014 का है तो नहीं याद करना है। ओके, करंट अफेयर है, हमेशा चेंज होता है, ये भी मतलब 14 का ही है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए विकल्प में से किसके कारण सुनामी जिसे हावर वेव कहा जाता है कर सकती है? तो ये क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा समुद्र के नीचे भूकंप। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ रहा है कि वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? ये हो जाएगा 1498 में। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशीय जीव का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा आपका प्रोटोजोआ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? तो ये हो जाएगा मीथेन। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अब अरे दम्बुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका श्रीलंका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अशोक सम्राट किसके उत्तराधिकारी थे? किसके थे भाई? तो ये हो जाएगा आपका बिंदुसार का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नित्य रूप कुचिपुड़ी की उत्पत्ति भारत के किस हिस्से में हुई थी? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ये हो जाएगा आपका नरसिंहदेव प्रथम। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से सटे रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका चिलिस्तान। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूरस्थ से प्राचीन जानवर और पौधों और अन्य संरक्षित अवशेष और निशानों के अध्ययन को विज्ञान में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है भाई? तो इसको कहा जाता है पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना उस तत्व के परमाणु भार को प्राप्त करने के लिए इनमें से किसके साथ की जाती है? तो ये हो जाएगा आपका कार्बन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी का आकार क्या है? पृथ्वी का आकार जो है क्या है? तो हो जाएगा चपटा गोल। अब हम आते हैं पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच किन दो टीमों के? भाई ये करंट अफेयर पुराना है इसलिए मैं नहीं करा। अब हम आते हैं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ाने के लिए इसका तरंगदैर्घ्य में क्या परिवर्तन होगा? तो ये हो जाएगा आपका घटेगी। ओके, तो दोस्तों मैं एक साथ बहुत सारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेकर चल रही हूँ। ठीक है, ये आपका 3 अप्रैल शिफ्ट 3 का है। ठीक है, 2016 का ही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके मैं मतलब जीके जितना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है मैं करा सकूँ। ओके, तो सीधे चलते हैं हम क्वेश्चन पे। ठीक है, देखिए दोस्तों ये करंट अफेयर जो है पुराना है। हम सीधे देखिए कितना इजी आया। नागालैंड की राजधानी कहाँ है? तो भाई बच्चा लोग भी जानता है कोहिमा होगा, तो इसका आंसर सब कोई मार देगा। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे भाई? तो ये हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब आ रहा है यहाँ पे इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? तो ये हो जाएगा चीनी मिट्टी के बर्तन। ठीक है, समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आईसीटी किसका सामान्य संक्षेप होता है भाई? पता है फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा आएगा, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसका आंसर डी हो जाएगा।
द्वितीय विश्व युद्ध में दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक कराने के लिए कौन सी तकनीक विकसित की गई थी? तो कौन सी तकनीक विकसित की गई थी भाई? करंट अफेयर जो है, करंट अफेयर नहीं है, ये पुराना है, जीके है भाई। तो क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा सोनार। ओके, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि मुंह से गुद्दा तक एक वयस्क मानव के संपूर्ण पाचन मार्ग लगभग कितना लंबा होता है? तो भाई कितना लंबा होता है? ये हो जाएगा 9। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अरे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन एक क्षार नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सल्फर। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है कि भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना 12 से 17 के मसौदे तैयार हो रहा था। तो क्या हो जाएगा? क्या तैयार हो रहा था भाई? क्या तैयार हो रहा था? तो ये हो जाएगा आपका 12वीं में। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अरे कौन सा रोग हृदय रोग से संबंधित नहीं है? कौन सा रोग जो है हृदय रोग से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा डिप्थीरिया। ठीक है, अब अरे यूरो किस देश की मुद्रा है? भाई किस देश की मुद्रा है? तो ये हो जाएगा यूरोजोन की। ठीक है, अब अरे नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? कौन सी है भाई? तो ये हो जाएगा आपका ईंट से बनी इमारतें। ठीक है, एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होगा? भाई एनजीटी का पूर्ण रूप क्या होगा? फुल फॉर्म भी आएगा, बहुत ज़्यादा आएगा भाई, तो ध्यान में रखिएगा, आप याद कर लिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे आ रहा है कि भारत ब्रिटिश राजतंत्र के अधीन पूर्ण रूप से किस वर्ष आ गया था? किस वर्ष आ गया था भाई? तो हो जाएगा आपका 1858 को। ओके, अब अरे नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नासा का मुख्यालय जो है वाशिंगटन है। ठीक है, वाशिंगटन कहाँ है भाई? अमेरिका में है। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब अरे भारत पृथ्वी की भूमि क्षेत्र से घिरा हुआ है। तो भूमि से घिरा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 2.4%। ठीक है, अब अरे इनमें से किसी भारत के पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? किसी सुपर कंप्यूटर माना जाता है भाई? तो आप लोग बताइए, तो ये हो जाएगा परम 8000। ओके, अब अरे बांग्लादेश की सीमा किससे सटी हुई है? तो बांग्लादेश की सीमा जो है वो भारत और म्यांमार से सटी हुई है। अब अरे लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन किस लिए होता है? अभी पूछ भी देता है भाई, ये सब कोई लॉगिन करता है तो उपयोगकर्ता के प्रमाणित करने के लिए कि आप ही हो या कोई और है। ओके, अवरक्त किरणें होती है भाई, कहाँ पे होती है अवरक्त किरणें? ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंगे। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगर एक कंपाइलर होता है भाई, क्या होता है? तो ये होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर ताशकंद घोषणा पत्र के बाद भारत और पाकिस्तान के युद्ध कब हुआ था? कब हुआ था भाई? तो ये हो जाएगा 1965 में। ठीक है, अब अरे इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती, हो जाएगा महानदी। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, खजुराहो स्मारक समूह कहाँ पाया जाता है? खजुराहो जो स्मारक समूह होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो ये मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि स्टेनलेस स्टील है, क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका एक मिश्र धातु है। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मानव श्वसन द्वारा क्या स्रावित किया जाता है? तो ये हो जाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब हम आता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ स्थित है? भाई ये जो है आपका न्यूयॉर्क में। ओके, अब आमतौर पर रगौंधी किस कारण होता है? रतौंधी होगा ना, रगौंधी बोला जाता है यहाँ पे। तो ये क्या है? ये एक आनुवंशिक विकार है ना? तो क्या है? अनुवांशिक के कारण होती है। ठीक है,
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक चलती हुई लिफ्ट में किसी व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो ये हो जाएगा वृद्धि या कमी हो सकती है। ठीक है। अब राज्यसभा को किस रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है, ये हो जाएगा आपका उच्च सदन। ठीक है। इनमें से कौन सा समूह संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका रैबिट। ठीक है। तो दोस्तों आप चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है 12 अप्रैल का थर्ड शिफ्ट का 2016 का। ठीक है। यहाँ पे दे रहे किस खेल में योकोजुना का सर्वोच्च रैंक है भाई? तो ये हो जाएगा सुमो कुश्ती का। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, कि काफी बार पूछा है। यूएफओ का पूर्ण रूप क्या होगा? यूएफओ का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा भाई? तो ये हो जाएगा आपका अनडिफिनेटेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट। ओके। अब है अहमदनगर की किस रानी ने राजा सम्राट अकबर की विरोध किया था? तो कौन किया था भाई? तो ये हो जाएगा चांद बीवी की। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया है 16 सितंबर को। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आ रहा है कि बाईफोकल ग्लासेस का आविष्कार किसने किया था भाई? तो किसने किया था? तो ये हो जाएगा आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार जो है किसने किया था? तो ये हो जाएगा मार्टिन कूपर। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उन परिकल्पनाओं को संदर्भित करता है जो विभिन्न परीक्षाओं द्वारा पुष्टि की जाती है? तो ये क्या होता है आपका सिद्धांत के द्वारा। ठीक है। इसमें भी पूछा हुआ है फुल फॉर्म। पीडीए का पूर्ण रूप क्या होगा? पीडीए का पूर्ण रूप जो होगा आपका पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नई दिल्ली के डिजाइन करने वाले वास्तुकार का नाम बता दीजिए भाई। तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सर एडविन लुटियस। ठीक है। अब अंग्रेजों द्वारा प्लासी के युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो ये हो जाएगा आपका रॉबर्ट क्लाइव के। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क फूलों की घाटी के राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा उत्तराखंड में। ठीक है। अब स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें हैं? कितनी रियासतें हैं भाई? आप लोग बताइए फटाफट। तो ये हो जाएगा आपका 565। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। ओके। अब हम आते हैं बैंड एंड का आविष्कार किसने किया था? बैंड एंड का आविष्कार जो किया था किसने किया था भाई? तो ये हो जाएगा ऑल डिस्कशन ने। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से एक पृष्ठ का मुद्रित प्रति इंच पिक्सल की संख्या पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा आपका बी रेजोल्यूशन। ठीक है। कंप्यूटर के किस जनरेशन में प्रोग्रामिंग के लिए यात्री भाषा का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा पहली। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं विश्व में सबसे तेज गति करने वाला पशु कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका चीता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं चाकू किसका उदाहरण है? तो चरखी का। ठीक है। चरखी का उदाहरण है। आप लोग को पता है चरखी का उदाहरण है या किस चीज़ के पता है भाई? तो ये हो जाएगा हाँ नहीं गलत है भाई, ये बैज का है। ठीक है। अब आता है प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी स्टेफी ग्राफ निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी के। ठीक है। अब हम आते हैं जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलकर एक विलयन नहीं बनाते तो इसे क्या कहा जाता है? तो ये हो जाता है आपका अभिमिश्रणीय। ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, ग्लेशियर का निर्माण होता है तो क्या होता है ग्लेशियर के निर्माण? तो ये हो जाएगा बर्फ का ढेर। इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चल और है, अभी तक कितने अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर गए हैं? तो ये पहले का करंट अफेयर है, इसको छोड़ते हैं। अवरवित तरंगें कौन सी है जिनका उपयोग ठोस पदार्थों को छेदने और डॉक्टर द्वारा हवाई अड्डों पर किया जाता है? हवाई अड्डों पर किया जाता है, ये हो जाएगा एक्सरे। ठीक है, इसका आंसर पे ही हो जाएगा। और एक गर्म कांच को धीमी शीतलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? भाई क्या कहा जाता है? ये हो जाएगा तपानुशीतन। ठीक है, बॉक्सिंग उसी प्रकार रिंग से संबंधित है जिस प्रकार टेनिस किससे संबंधित है? तो किससे हो जाएगा आपका? तो ये हो जाएगा आपका कोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में किस अनुसूची में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में सूची दी गई है? तो ये हो जाएगा पहले अनुसूची में। ओके, मैग्नीशिया के दूध का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका रेचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका सी, महाराष्ट्र में। ठीक है, अब आता है कौन सा ग्रह सबसे अधिक पृथ्वी के आकार के समान है? तो ये हो जाएगा शुक्र। ठीक है, बहन भी बोला जाता है पृथ्वी का। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, उसके बाद आ रहा है किस राजा की कहानी नाटक मुद्रा राक्षस का विषय है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, अब आ रहा है चीन की विशाल दीवार का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हो जाएगा आपका चिनसी हुआंग। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विकसित सिल्वर कहा जाता है? तो इसे किसे कहा जाता है? ये हो जाएगा आपका मरकरी। ठीक है, और निम्नलिखित में से क्या एक के शुरू की है? तो ये हो जाएगा आपका कीवी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पर। अब नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा फाइबर आर्टिकल एक अनुप्रयोग नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका विद्युत उत्पादन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से न्यूटन का गति हुआ कौन सा है नियम है यह व्याख्या करते हैं कि एक गेंद को दीवार से मारने पर वह वापस लौट आती है? तो ये हो जाएगा आपका गति का तीसरा नियम। और है टॉम हैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका फिल्म से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि कौन सा शब्द ध्वनि तरंग से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका सी, कैंडेला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा आम को कृत्रिम से पकाने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? भाई तो आप लोग खुद बताइए, बहुत इजी है भाई। तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बाइड। कार्बाइड डालकर हम लोग आम पकाते हैं ना। चलिए, अब यहाँ पे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका ये जैन धर्म उपनिषद। बिल्कुल गलत है, बाकी तीनों सही है। इसका आंसर पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो इसको हो जाएगा सी। चलिए, अब है वैश्विक संचार सूचना साझाकरण सेवाओं के एक सुविधाजनक साधन के रूप में उभर आए हैं। तो उभर आए हैं तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेट। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो कौन नहीं है भाई, आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा फॉर्फेन। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव निष्कासन प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा यूटेरस। ठीक है, अब निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है भाई, तो ये हो जाएगा मॉडेम। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये हो जाएगा आपका धर्मपाल। ठीक है,
अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नीचे दिए गए नदियों के युग में कौन सा भारत के दक्षिणी भाग में बहती है? दक्षिणी भाग में बहती है भाई, कौन सी है? तो हो जाएगा कावेरी और गोदावरी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे शरीर द्वारा किसी चोट को ठीक करने के लिए किस प्रकार के कोशिका विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार किया जाता है भाई? तो ये हो जाएगा आपका केवल माइटोसिस के। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के भाग के रूप में चटगांव विद्रोह का हिस्सा लिया था? भाई कौन है भाई कि जो ने हिस्सा लिया था चटगांव में जो हुआ था? तो प्रीतिलता वाडेदार द्वार। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में शासन करने वाले मुगल सम्राटों का सही उल्टा अंतिम से प्रथम कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका अंतिम से प्रथम कौन है भाई? तो ये हो जाएगा सी। ठीक है, बहादुर शाह, द्वितीय औरंगजेब और शाहजहां। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं का सदस्य निम्नलिखित में से किसकी सेवा करते हैं? तो ये हो जाएगा आपका केंद्र और राज्य सरकार दोनों। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से क्या हीरे के चमकने का योगदान नहीं देता है? तो बताइए आप लोग। तो ये हो जाएगा हीरे का निम्न अपवर्तक सूचकांक। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है चीन में फोरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? तो आप लोग बताइए। तो ये हो जाएगा बीजिंग में भाई, बीजिंग में। कहाँ पे? बीजिंग में। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। एक प्रसिद्ध शिव मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि एक नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि में होने वाले कोलेस्ट्रॉल नामक पहले स्राव को पिलाया जाता है, तो क्लोएस्ट्रम का क्या प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि पेट के आंतरिक भाग में निश्चित ग्लियूसर कोशिकाओं द्वारा किस अम्ल का स्राव होता है? तो ये हो जाएगा आपका हाइड्रोक्लोरिक का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेंजीन का खोज किसने किया था? तो ये हो जाएगा माइकल फैराड ने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं भारत में अपनी पकड़ बढ़ाने के लिए अंग्रेजों और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए, लेकिन इनमें से कौन सा एक भी युद्ध नहीं लड़ा गया? तो ये हो जाएगा आपका आंग्ल बांग्ला। ठीक है, अब निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करके वर्षों में एक वृक्ष की आयु जानने के लिए किया जाता है? भाई वृक्ष का आयु जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? आप लोग बताइए फटाफट। तो ये हो जाएगा वृक्षों के वलय की संख्या को गिनती करके पता कर सकते हैं कि एक वृक्ष का आयु क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्या होता है? ये हो जाएगा आपका गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या वायु के आयतन और दाब के मध्य संबंध के सिद्धांत पर आधारित नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका डी, चरखी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैक्टीरिया बीमारी, ये रीजनिंग है यार। अब आ रहा है एक अपराधी को इंगित करने के लिए फास्फेरिक विभाग किस तकनीक का प्रयोग करते हैं? तो ये करते हैं आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। ठीक है, उसे पता लगा सकता है कि भाई अपराध किया है कि नहीं। कंप्यूटर किसके बिना नहीं रह सकता है? किसके बिना नहीं रह सकता है? तो ये हो जाएगा सीपीयू भाई। सीपीयू कंप्यूटर का हार्ट कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पे आ रहा है कि सीरिया की राजधानी कहाँ है? सीरिया की राजधानी जो है आपका दमिश्क है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे यहाँ पे निम्नलिखित में से क्या खाद्य श्रृंखला एक दूसरे पर कोशीय स्तर पे है? तो ये हो जाएगा आपका चूहे। ठीक है, अब अरे महाभारत की फारसी अनुवाद का शीर्षक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका बी, राजमनामा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे भगत सिंह के साथ कौन असेंबली बम केस का मुख्य आरोपी था? भाई कौन था? तो ये हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहेगा सीडीएम का पूर्ण रूप क्या है या पूर्ण नाम क्या है, यही पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा क्लियर डेवलपमेंट मैसेजियन। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ रहे हैं, किस भारतीय शहर को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है क्योंकि बड़ी मात्रा में हीरे और प्राकृतिक मोती एकमात्र वैश्विक केंद्र था? तो ये हो जाएगा आपका हैदराबाद। ठीक है। अवर जियाटिन में उत्पादित होता है जाइलम के द्वारा क्या पहुंचाया जाता है जहां यह कोशिका विभाजन का बढ़ावा देता है? भाई तो ये हो जाएगा आपका जड़ और शाखा तो क्या करता है, ये जड़ तक पहुंचाने काम करता है और जाइलम जो है शाखा तक पहुंचाने काम करता है। जाइलम क्या पहुंचाता है? तो भाई जो खनिज जलन और पानी होता है पूरे मतलब पेड़ के पास पहुंचाने काम करता है भाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हॉकी से संबंधित है? तो कौन सा है जो हॉकी से संबंधित हो जाएगा? फेस ऑफ। ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले मुख्यमंत्री नहीं थे या थी? यहाँ पे पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी। मतलब वो पहले मुख्यमंत्री नहीं थी, डायरेक्ट वो क्या बनी? प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि मक्का मस्जिद हैदराबाद किसके द्वारा पूरा किया गया था? तो ये हो जाएगा आपका औरंगजेब के द्वारा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है, इनमें से कौन सा क्षेत्र संदर्भ में सबसे बड़ा नेटवर्क है? तो किसका नेटवर्क है भाई? तो ये हो जाएगा आपका इंटरनेट का। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, पृथ्वी पर बुद्धिमत्ता स्तनधारियों में से एक है, तो किस में होता है भाई? तो डॉल्फिन में होता है। ठीक है। बहुत बुद्धिमान होती हैं, आप लोगों को पता होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान अधिनियम किया गया था जिसमें महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या में किए गए परिवर्तन के कारण लघु संविधान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका 42वां संशोधन अधिनियम में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इतिहास में पहली बार किस वर्ष ऊले रोमन प्रकाश की गति से मापा था? तो ये हो जाएगा आपका 1676 में। ठीक है। अब है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है भाई? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय वर्षा का पीएच मान जो होता है आपका 5.5 से या कम होता है। ठीक है। अब है अंतरिक्ष में विवाह करने वाला पहला व्यक्ति कौन है? भाई अंतरिक्ष में शादी कौन किया था बताइए आप लोग को नया क्वेश्चन है, यूरी मालेनचेंको ने किया था अंतरिक्ष में शादी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे रूस में स्थित अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित प्रस्तिकी के रूप में रॉकेट जो था उसका क्या नाम था? उसका नाम जो था वो क्या था भाई? तो हो जाएगा अंगारा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पल्लव राजा द्वारा स्थापित यूनेस्को विश्व विरासत स्थलों में से एक महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह भाई कहाँ पे है और किस जिले में स्थित है? आप लोग बताइए फटाफट। तो है आपका कांचीपुरम तमिलनाडु में। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम आते हैं, शुष्क वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गैस है? तो कौन सा गैस है भाई? ये हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। नेक्स्ट पे आ रहा है कि एंटोनी लुहास की खोज किसने किया था? कि कौन प्रसिद्ध था भाई इसके लिए? तो ये हो जाएगा माइक्रोस्कोप। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं को यहाँ पे खाली जगह छोड़ा गया, अक्सर सर्क ट्रीटमेंट के रूप में संदर्भित किया जाता है एक मनोरोग उपचार है जिसमें मनोरोग के रोगियों में मनोरोग से राहत प्रदान करने के लिए विद्युत रूप से प्रेरित किया जाता है। तो क्या होगा इसका? तो ये हो जाएगा आपका डी, इलेक्ट्रोकोनोनाल्सी थेरेपी। ठीक है। इसका आंसर डी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि मानव शरीर में किस तापमान को सामान्य माना जाता है। मानव का जो शरीर है तो कितने तापमान को सामान्य माना जाता है। तो आप लोग बता सकते हैं, ये हो जाएगा 58.6 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रयोग करके नवकीय यहाँ पे खाली जगह छोड़ा गया है, किसका प्रयोग करके या उपयोग करके नवकीय रिएक्टर में विखंडन अभिक्रिया के दर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह न्यूट्रॉन के बिना इसमें विखंडित का अवशोषित कर लेता है। तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि विशाल तूफान जिसे ग्रेट रेड शब्द के रूप में जाना जाता है वह किस ग्रह से संबंधित है। एक तूफान है, विशाल तूफान, जो पूछ रहा है कि किस ग्रह से संबंधित है। तो किस ग्रह से संबंधित है, ये हो जाएगा आपका बृहस्पति ग्रह से संबंधित है, याद रखिएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि परमाणु और अणु आयन होते हैं जिनमें सामान्य संख्या में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो भाई क्या होते हैं, तो ये हो जाएगा आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है, तो नहीं होती, तो ये हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि डिम्ब के साथ शुक्राणु का निषेचन होता है, भाई कहाँ पे होता है। आप लोग ये हो जाएगा फैलोपियन ट्यूब में। ओके, अब हम आते हैं कि दक्षिण पश्चिम मानसून कहाँ उत्पन्न होता है। भाई कहाँ उत्पन्न होता है, तो ये हो जाएगा आपका हिंद महासागर में। ठीक है, अब है आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी आवर्त का सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है और उसका जो होता है विद्युत ऋणात्मक होता है। किसका भाई, विद्युत किसी का अधिक होता है, किसी का कम होता है। किसका अधिक होता है, किसका कम होता है, यहाँ पे खाली जगह छोड़ेगी, यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सोडियम और क्लोरीन। भाई सोडियम का जो होता है विद्युत धनात्मक अधिक होगा और क्लोरीन का सबसे कम होगा ऋणात्मक तत्व। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं कि पाकिस्तान की संसद का कौन सा स्थानीय नाम दिया गया। भाई पाकिस्तान का जो संसद है क्या नाम है उसका, तो मजलिस ए शूरा। चलिए अब आते हैं, भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या में सबसे अधिक होता है, तो ये होता है गुजरात में। गुजरात में होता है, नहीं होता है। ठीक है, ये होता है आपका महाराष्ट्र में। और है मेमोरी साइज और परफॉर्मेंस के आधार पर किस प्रकार कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, तो ये होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि पीयूष ग्रंथि द्वारा निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव नहीं होता है, तो ये हो जाएगा सोमैटोएस्ट्रेटिन। ठीक है, नेक्स्ट हम चल रहे हैं रेलवे एनटीपीसी का नेक्स्ट प्रीवियस ईयर पे। ये जो है आपका क्वेश्चन 16 अप्रैल 2016 का है, तीसरा शिफ्ट का है। ठीक है, यहाँ पर ट्यूटर का खोज किसने किया था, ये हो जाएगा आपका युवान विलियम्स। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, अब है पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी लगभग लंबाई का इकाई होता है, कितना होता है भाई, तो ये हो जाएगा खगोलीय मात्रक। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसमें गैस को सीधे ठोस पदार्थ में परिवर्तन किया जाता है, तो किस में किया जाता है, ये हो जाएगा आपका निक्षेपण द्वारा। ठीक है, अब महाराष्ट्र में नए प्रस्तावित एम्स की स्थापना किस शहर में की जा रही है। भाई करंट अफेयर है, पहले का है, नहीं पढ़ना है। ओके, तपेदिक के रूप में मुख्य रूप से किस टीके का प्रयोग किया जाता है, तो किसका किया जाता है, ये हो जाएगा BCG का टीका लगाया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के संबंध में TCP का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, मदुरई शहर किस नदी पर स्थित है, तो ये हो जाएगा आपका वेंगई नदी पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, ये हो जाएगा मोरारजी देसाई। ओके,
अब हम आते हैं हमारे शरीर में कितना नमक मौजूद होता है। तो ये हो जाएगा आपका 0.4%। ठीक है। अब यह कह रहे हैं कि सिंगापुर का पुराना नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपको टेमासेक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगा प्लूटो के चंद्रमा का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा सैरन। ठीक है, याद रखिएगा। अब रेसिंग ड्राइवर माइकल शुमाकर किस देश से संबंधित है। तो ये हो जाएगा आपका जर्मनी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि पारंपरिक थर्मामीटर कौन से तत्वों का प्रयोग किया जाता है जिसमें प्रकृति अधिक विषाक्त होता है। तो हो जाएगा मरकरी। ठीक है। अब निम्नलिखित में से क्या प्राचीन इंका लोगों द्वारा बनाया गया था। ये हो जाएगा माचू पिच्चू। ओके। अब आम आदमी पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। ये हो जाएगा 2012। अब आता है यहाँ पे एक चम्मच जो मुड़ा हुआ दिखाई देता है वह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो ये हो जाएगा आपका अपवर्तन का। ठीक है। अब रेडियो धर्मिता का खोज किसने किया था। ये हो जाएगा आपका हेनरी बैकरल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्क्वाड बिलेड हर्मिंग बर्ड की एक विशेषता क्या है। तो इसका विशेषता जो है आपका इसकी चोंच इसके शेष शरीर से लंबी होती है। ठीक है। और वो ना खाना वाना नहीं खाती है, फल का रस फूल का रस चूसती है। ठीक है। व्युत्पन्न के सिद्धांत की नीति की खोज किसने किया था। ये हो जाएगा आपका लॉर्ड डलहौजी ने। ओके। अब 18वें मार्शल क्वालिटी ऑफ लाइफ स्टडी के अनुसार विश्व का कौन सा शहर रहने के लिए सबसे अच्छा शहर है। तो ये हो जाएगा आपका वियना। ठीक है। अब यहाँ पे आ रहा है कि चिलियानवाला का युद्ध कब हुआ था। चिलियानवाला का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप लोग को याद होगा, फटाफट बताइए। तो इसका युद्ध जो हुआ था 1849 में हुआ था। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर बिमल शाह द्वारा संगमरमर से निर्मित मंदिर है। तो ये हो जाएगा आपका दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है। अब हम आते हैं 1980 में ऑल इंडिया चैंपियनशिप में मेंस सिंगल का टाइटल जीतने वाला पहला भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन था। तो ये हो जाएगा आपका प्रकाश पादुकोण। ओके। अब हम आते हैं 2016 में डॉक्यूमेंट्री एमी के लिए अकादमी पुरस्कार किसने जीता था। तो ये हो जाएगा आपका आसिफ कंपाडिया। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करों की कटौती के बाद किसी व्यक्ति के पास आय का जो हिस्सा बचता है उसे क्या कहते हैं। तो ये होता है प्रजय आय। ठीक है। अब हम आते हैं 1976 में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन था। तो ये हो जाएगा आपका क्रे1। ठीक है। अब हम आते हैं पुणे में विकसित भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सी श्रृंखला का है। तो ये हो जाएगा आपका परम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है किसने होम्योपैथिक सिद्धांत लाइक क्यूर्स लाइक का प्रतिपादन किया था। ये हो जाएगा आपका सैमुअल हैनीमैन। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं चित्तौड़गढ़ में किस राजवंश की राजधानी थी। तो ये हो जाएगा आपका सिसोदिया का। ठीक है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं कि फ्री स्टाइल शब्द किस खेल से संबंधित है। ये हो जाएगा स्विमिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमारे कि चोल राजाओं में सबसे महान किसे माना जाता है। किसे माना जाता है। तो ये हो जाएगा आपका करिकाल। ठीक है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई। तो घनत्व कहलाता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए कि ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक को अब किस नाम से जाना जाता है। तो ये हो जाएगा न्यू डेवलपमेंट बैंक। ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या भारत के राष्ट्रपति बनने की एक योग्यता नहीं है। मतलब कौन सा है जो भारत के राष्ट्रपति बनने की योग्यता नहीं है। तो चलिए हम देख लेते हैं। भाई भारत का नागरिक हो, मान लीजिए उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपका भारत के नागरिक होना जरूरी है।
कम से कम आपको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल चाहिए। ठीक है, देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, उससे लोकसभा की सदस्यता प्राप्त हो। भाई नहीं भी रहेगा ना तो उपराष्ट्रपति बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि हमारे ग्रह पृथ्वी के नाम किस भाषा से हुआ है। तो किस भाषा से हुआ है भाई, तो अंग्रेजी भाषा से। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, निम्नलिखित में से क्या विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। पूछ रहा है कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है। बहुत अच्छा स्रोत भाई इसका गाजर होता है। विटामिन ए जिसकी कमी होती है उससे क्या होता है, रतौंधी हो जाता है। उसके लिए हमें क्या खाना चाहिए, पालक, हरा सब्जी, गाजर, ये सब बहुत ज़रूरी होता है। सबसे अच्छा इसका विटामिन ए का स्रोत जो है गाजर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। और प्रशासनिक प्रबंधन विद्यालय के विचार का समान वैज्ञानिक प्रबंधन विद्यालय के विचार को किसने प्रस्तावित किया था। तो ये हो जाएगा आपका फ्रेडरिक टेलर। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एबियो रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी। तो ये हो जाएगा आपका कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से राज्य में मैंग्रोव के तहत सबसे अधिक क्षेत्रफल है। तो ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जहांगीर भारत का मुगल सम्राट था। भाई कहाँ का, कौन सा था जहांगीर जो था, कौन था। तो ये था आपका बी, चौथा मुगल सम्राट था भारत का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1600 ईस्वी में भारत में व्यापारिक केंद्रों की स्थापना के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्टर्स प्रदान की थी। तो ये हो जाएगा आपका ए, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब नेक्स्ट पे आते हैं, मीथेन गैस को किस रूप से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका मार्स गैस का। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, जयपुर में हवा महल किसका प्रयोग करके बनाया गया है। तो ये हो जाएगा आपका लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर मिलाकर। अब नेक्स्ट पे आते हैं, एक कार मुख्य रूप से कौन सी बल लगाई जाती है जिसके कारण रुक जाती है। तो ये होता है आपका घर्षण बल लगाया जाता है जिसके कारण क्या होता है, रुक जाती है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि घड़ियों में प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज का होता है, क्या होता है भाई। तो ये होता है आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे भारत में देश का प्रमुख कौन होता है भाई। तो ये होता है राष्ट्रपति। ठीक है, इसको मतलब घर का मालिक कहा जाता है, जो बड़े लोग होते हैं। उसी तरह देश का मालिक कौन होता है, तो राष्ट्रपति। लेकिन कुछ भी करना होता है तो कौन करता है, तो प्रधानमंत्री। चाबी इसके पास होता है और नाम के लिए मालिक कौन होता है, राष्ट्रपति। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बांग्लादेश में सरकार का कौन सा प्रकार है। तो ये हो जाएगा आपका संसदीय धर्मनिरपेक्षता। ठीक है, अब निम्न में से कौन सा युग्म निश्चित रूप से अन्य तीनों युग्मों के समान नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका प्रधानाचार्य विद्यालय। ठीक है, अब निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमा अधिकतम भारतीय राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करती है। तो ये हो जाएगा आपका असम। ठीक है, अब ताश के पत्तों का खेल नहीं दर्शाया गया है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर्स। ठीक है, अब आता है, हवा से नमी की अवशोषण की प्रक्रिया होती है। तो हो जाएगा प्रस्वेदन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो ये कहा जाता है मानकीकरण। ठीक है, लेकिन गलत तो नहीं दिया है ना हमारे देखने से। अच्छा, वसा का है, आप लोग बताइए इसका आंसर। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न से किस राज्य की लोकसभा में दूसरी सबसे अधिक सीट है। तो पूछ रहा है सबसे अधिक सीट है, तो यहाँ पे महाराष्ट्र की है। अब फर्स्ट नंबर जो है किसका है भाई, उत्तर प्रदेश की है, और सेकंड नंबर महाराष्ट्र की है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे आते हैं कि DOCX फाइल किसके साथ बनाई गई है। तो किसके साथ बनाई गई है भाई, तो ये हो जाएगा वर्ड प्रोसेसर के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं कि किसका संबंध 12 राशियों के चिन्ह से नहीं होता है। तो भाई कहीं पे होता है कहीं पे नहीं होता। ये हो जाएगा सर्पधर से होता है, ठीक है। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट पे आते हैं, टेक्सोनोमी मूल रूप से किससे संबंधित है भाई, किससे संबंधित हो जाएगा, ये हो जाएगा जैव विविधता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दांत के पेस्ट का एक घटक नहीं है, तो घटक नहीं है भाई तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा स्नेहक, ठीक है। अब आ रहा है प्लूटो ग्रह की खोज किस वर्ष हुई थी। तो प्लूटो ग्रह का खोज जो हुआ था कब हुआ था, तो ये हो जाएगा 1930 में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसी समांतर फल के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका टमाटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि चेन्नई तमिलनाडु है तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, प्रसिद्ध निषिद्ध शहर है भाई कहाँ पे, तो चीन में, ओके। अब हम आते हैं, ठोस पदार्थों में ऊष्मा चालन की दर किस पे निर्भर नहीं करती है, तो ये हो जाएगा आपका, किस पे नहीं करती है भाई, तो ये हो जाएगा आपका घर्षण पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि किसका उपयोग करके प्रशीतक रेफ्रिजरेशन में किया जाता है, तो किसका किया जाता है भाई, तो ये हो जाएगा कार्बन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट पे आते हैं कि हैले के धूमकेतु किस वर्ष में पृथ्वी के आसपास लौटने की उम्मीद है, तो ये हो जाएगा 2061, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन एक तकनीक है भाई, क्या है, ये हो जाएगा वायर्ड डेटा संचार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैकअप के साथ कौन सही नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका पीसी को नियमित बैकअप की आवश्यकता नहीं होती है। भारत के उपनिवेश काल किसे संदर्भित करता है, तो किसे करता है भाई, तो ये हो जाएगा आपका गणतंत्र दिवस के लिए, स्वतंत्रता दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं।